तो आखिरकार जिस न्यूज का आईपीएल के सभी फैंस और आईपीएल की सभी टीम्स शिद्दत से इंतजार कर रही थी, वो न्यूज अब बीसीसीआई ने हमारे सामने निकाल करके रख दी है। और फाइनल प्लेयर्स लिस्ट जो कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का हिस्सा होंगे, अब पूरी तरीके से सेट के साथ हमारे सामने निकल करके आ चुकी है। तो हम बेटर तरीके से उसके बारे में बात कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी अगले एक हफ्ते में अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकती है कि किस प्लेयर को उन्होंने टारगेट करना है और किस प्लेयर को नहीं करना है। कुछ प्लेयर्स की सरप्राइज एंट्री भी हुई है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल 2026 का ये मिनी ऑक्शन होगा एतिहाद अरीना अबू धाबी में, जहां पर यूएफसी के भी बहुत ही बड़े बड़े मैचेस होते हैं। और दोपहर 2:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये आईपीएल ऑक्शन शुरू हो जाएगा, जहां पर 5 सेट में प्लेयर्स को डिवाइड किया गया है, जो कि बड़े प्लेयर आ रहे हैं, कैप्ड प्लेयर होंगे। सबसे पहले आएंगे बैट्समैन, उसके बाद ऑलराउंडर, उसके बाद विकेट कीपर, उसके बाद फास्ट बॉलर और उसके बाद स्पिन बॉलर्स आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि 350 प्लेयर्स ने आईपीएल 2026 के इस ऑक्शन के लिए जो तकरीबन 1500 प्लेयरों ने रजिस्टर किया था, उसमें से फ्रेंचाइजीज ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें 16 कैप्ड इंडियंस हैं, 96 कैप्ड ओवरसीज प्लेयर्स हैं, 224 अनकैप्ड इंडियंस हैं और 14 अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर हैं। यानी कि 350 प्लेयर्स अवेलेबल होंगे टू गो अंडर द हैमर इन द मिनी ऑक्शन। और टोटल 77 प्लेयर्स आप खरीद सकते हो मैक्सिमम, यानी कि सभी 10 टीमों में जो 25 प्लेयर की मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी स्क्वाड की, उसके लिए 77 स्लॉट्स उस हिसाब से बचे हुए हैं। और आईपीएल फ्रेंचाइजीज टोटल 77 प्लेयर्स खरीद सकती हैं इन 3.5 प्लेयर्स में से। और अगर टीम वाइज मैं आपको सभी टीमों के फाइनल्स अवेलेबल स्लॉट्स की लिस्ट बताऊं, तो सबसे ज्यादा प्लेयर यहां पर जिस टीम को खरीदने हैं वो है 2024 की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास 13 स्लॉट बचे हैं, जिसमें 6 ओवरसीज स्लॉट उनके पास खाली पड़े हैं, जिसमें से एक आपको विकेट कीपर चाहिए, एक आपको आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट चाहिए और एक अच्छा फास्ट बॉलर तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद बैकअप्स भी आप लेना चाहोगे तो 6 ओवरसीज प्लेयर आपके पास बचे हुए हैं। 64 करोड़ रुपीस का जो पर्स आपके पास है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बाद 10 प्लेयर उनको लेने हैं, लेकिन उनके ओवरसीज स्लॉट सिर्फ 2 ही उनके पास खाली हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को 9 टोटल प्लेयर लेने हैं, 4 ओवरसीज स्लॉट उनके पास हैं। राजस्थान रॉयल्स को भी 9 प्लेयर लेने हैं, लेकिन ओवरसीज खिलाड़ी सिर्फ उनके वो एक ही ले सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 8 स्लॉट हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज। आरसीबी के पास भी 8 स्लॉट हैं, लेकिन सिर्फ 2 ओवरसीज वो ले सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 6 स्लॉट हैं, जिसमें वो 4 ओवरसीज खिलाड़ी उनको चाहिए। बजट भी कम है, ओवरसीज स्लॉट बहुत ज्यादा है, टीम का मेकअप बहुत ज्यादा खराब है। गुजरात टाइटंस के पास 5 स्लॉट हैं, उनको भी 4 ओवरसीज चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑलरेडी केजी रबाडा, राशिद खान, जॉर्ज बटलर शॉर्ट स्टार्टर हैं, मोस्ट ऑफ द बेसिस उनके कवर्ड है, तो उनको मैक्सिमम बैकअप ही चाहिए होगा। उसके अलावा यहां पर मुंबई इंडियंस, जो कि बहुत ही हल्के बजट के साथ जा रहे हैं, 5 स्लॉट उनके पास हैं, उनको सिर्फ 1 ओवरसीज भरना है। देखना होगा कि वो जाते भी हैं ऑक्शन में या फिर नहीं। और पंजाब किंग्स के पास भी सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट पड़े हुए हैं, 4 टोटल स्लॉट उनके पास हैं, 2 इंडियन 2 ओवरसीज। और जो पहले 5 सेट हमारे सामने आने वाले हैं, उसी में मोस्ट ऑफ द ग्रेम आपको आईपीएल ऑक्शन की दिखाई देगी और सारी टीम्स इसी में अपना अपना मैक्सिमम बजट खर्चा करेंगी। आपको दिखाई देगा बिडिंग वॉर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और भी टीम्स उसमें चिप इन करेंगी। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले आपको वो 5 स्लॉट के जो 35 प्लेयर इस ऑक्शन में आने वाले हैं, जो इस ऑक्शन का दम रखते हैं, वो आपके सामने रखता हूं। देखो, सबसे पहले बैट्समैन का सेट आएगा, जिसमें डेवन कॉनवे आएंगे, जेक फ्रेजर मैकगर्क आएंगे, कैमरन ग्रीन आएंगे एज अ बैट्समैन, सरफराज खान, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ। देखो, कैमरन ग्रीन को ऑब्वियसली ऑलराउंडर में डालना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई भी ना दमदार स्टार्ट करना चाहती है आईपीएल के ऑक्शन की, और इसीलिए कैमरन ग्रीन को उन्होंने बल्लेबाज की लिस्ट में डाला है। अब देखना होगा कि उसका क्या असर पड़ता है। उसके बाद आएंगे ऑलराउंडर, जिसमें गस एटकिंसन एज एन ऑलराउंडर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं, वनिंदु हसरांगा, दीपक हुडा, वेंकटेश अय्यर और लियम लिविंगस्टन भी आ रहे हैं, व्यान मुल्डर और रचिन रविंद्र भी एज एन ऑलराउंडर आ रहे हैं। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर, लियम लिविंगस्टन, वनिंदु हसरांगा एंड इवन रचिन रविंद्र विल बी द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, जिनके ऊपर बिडिंग वॉर हो सकता है। उसके बाद आएगा विकेट कीपर का स्लॉट। कैप्ड विकेट कीपर है ये, इसमें फिन एलन, जॉनी बेयरस्टो, के एस भारत, क्विंटन डी कॉक, जो कि इस ऑक्शन में वापस आ चुके हैं, शानदार शतक भी उन्होंने भारत के
खिलाफ लगाया। उसके अलावा बेन डकेट एज अ विकेट कीपर आ रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज और जेमी स्मिथ, यंगस्टर जेमी स्मिथ के ऊपर तगड़ी बिडिंग वॉर होने वाली है। बेन डकेट विकेट कीपिंग करते हैं लेकिन आईपीएल में कभी खेले नहीं है, आप उनके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो। इंग्लैंड से भी बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग उन्होंने की नहीं है, सो विल हैव टू सी कि वो कैसा जाता है ये आपके। और इसके बाद जो फास्ट बॉलर का सेट आएगा वो इस कैप्ड प्लेयरों का, मार्की प्लेयरों का सबसे बड़ा सेट होगा जो कि आपको फर्स्ट सेशन में दिखाई देगा। जेराल कोजिया, आकाशदीप, जेकब डफी, फजहल हक फारूकी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, शिवम मावी, एंड्रिक नॉर्किया और मतीशा पाथिराना। इसमें मैं बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाकी खिलाड़ियों पे, लेकिन मेरे हिसाब से मतीशा पाथिराना वो प्लेयर हो सकते हैं जिनके ऊपर अच्छा खासा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिल सकता है। और जेकब डफी किस टीम में जाएंगे, कौन उनके ऊपर बोली लगाएगा, उनके ऊपर भी बिडिंग वॉर हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि थोड़ा सा रीसेंसी उनके साथ चल रही है। बट दिस विल बी द बिगेस्ट सेट और इसमें भी छोटा मोटा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिलेगा। फिर आएगा स्पिन का, कैप्ड स्पिन बॉलर, इसमें 5 प्लेयर हैं, रवि बिश्नोई, राहुल चहर। इनके पीछे टीम्स आपको भागती हुई दिखाई देंगी, खास करके रवि बिश्नोई। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किन प्लेयर, कौन सी टीम्स में रवि बिश्नोई अच्छे से फिट बैठते हैं। उसके अलावा राहुल चहर, अकील हुसैन, मुजीबुर रहमान और महीशा थीक्षाना। मुजीबुर रहमान, महीशा थीक्षाना। मुजीबुर रहमान पिछले साल मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, महीशा थीक्षाना राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे वनिंदु हसरंगा के साथ। अब महीशा थीक्षाना एक ओवरसीज स्पिन का स्लॉट लेते हैं, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो क्या उनके ऊपर बिडिंग वॉर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रवि बिश्नोई के अलावा किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर होता हुआ नहीं देख रहा हूं, लेकिन एक बात तय है कि ये मिनी ऑक्शन भले ही है, मिनी ऑक्शन है ये, जैसे हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन जो टीम्स मोटे पर्स के साथ आ रही हैं वो इसमें से 2-3 प्लेयरों पर इतना पैसा लुटाएंगी कि बिल्कुल मतलब हर कंट्री के हर न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन बनेगी, चाहे वहां क्रिकेट चलता हो या फिर ना चलता हो, ये बात पूरी तरीके से तय है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो 5 सेट है हमारे, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सी टीम्स किन प्लेयरों को टारगेट कर सकती है, कौन सा प्लेयर कितने में बिक सकता है। अगर आप वो एक स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि आईपीएल ऑप्शन की ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।